हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी कोच। दिस इज पंकज। आज यार फिर हम दोबारा से आपके लिए एक वीडियो लेके आ चुके हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और कुछ और बताएंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसके बारे में आपको बताएंगे कौन सी आइडेंटिटीज़ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो हम चलते हैं, ज़्यादा वेट करते नहीं हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी ही आपके पास जब भी वीडियो आएगी तो उसका नया नोटिफिकेशन आएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप पहली वाली वीडियो को देखो, जाके आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, क्योंकि ये बीच में से है। आप स्टार्टिंग से देखेंगे किसी चीज़ को, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजीली आप उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे, समझ पाएंगे इजीली आप, और इस क्वेश्चन को भी आराम से एनालाइज कर पाएंगे बाद में जब आप एनालाइज का टाइम आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटीज़ में क्या, कुछ आइडेंटिटीज़ ऐसी है जैसे कि Z1 + Z2। Z1 Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, बोथ आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ नहीं करना, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने ये बोला कि सर एक Z1 एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है। देखो, आप आराम से जानते हो कि भैया एक टर्म ही है, एक टर्म ही है, दो टर्म है। दो टर्म का जब हम और बीच में प्लस हो तो दो टर्म का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। टू टर्म का मतलब होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल का क्या करना है, स्क्वायर, इसको बोलते हैं खोलना। एक्सपेंशन मतलब खोलना, तो ये आपको पता होगा है। लेकिन इसका फॉर्मूला है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 एंड Z2। आपने पढ़ा होगा ये वाली आइडेंटिटी, आज में पढ़ी होगी। A + B का होल स्क्वायर क्या आता है, A² + B² + 2AB। एक स्टूडेंट बोलने लगता है कि सर ये भी हमें नहीं पता कहाँ से आया, तो आप देख लो कहाँ से आया। आप ये बिल्कुल यही फॉर्मूला है। ठीक है, देखो हम ये जानते हैं सर Z1 + Z2 का पावर 2। हम ये जानते हैं सर जो Z1 होता है, सपोज करो A + B है, ठीक है, या सिर्फ A है, A का स्क्वायर क्या होता है, इसका मतलब कितने टाइम है, 2 टाइम। सिमिलरली A + B का स्क्वायर कितने टाइम है, 2 टाइम, है ना। 2 टाइम है A + B और A + B। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Z1, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ Z1 + Z2 और ब्रैकेट मल्टीप्लाई Z1 + Z2। आर यू अंडरस्टैंड। क्या लिखा मैंने, ये लिखा। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता होगी कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो Z1 + Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है, Z1 इंटू Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस ये वाला Z2 इंटू Z1। और ये कोई बार वगैरह नहीं है, स्पीकर बार समझो, Z2 इंटू Z2। ये वाली प्रॉपर्टी हम जानते हैं कितने टाइम में, 2 टाइम से उसका पावर 2। ये और ये दोनों बराबर है। देखो आपने अब ये जानते हो कि A × B या B × A सेम होता है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी यही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी यही होता है, जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा उनके एक्सचेंज, अब जब हम एक्सचेंज करेंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे बराबर आएगा। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2Z1 इंटू Z2। और ये क्या हो गया, Z कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो पावर 2। क्या मैं इसको Z1 का स्क्वायर प्लस 2 हूँ मैं, Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2। देखो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसका फॉर्मूला ये है। आप चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसका फॉर्मूला ये है। अगर देखो Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस 2Z1 Z2 प्लस 2Z1 Z2। तो ये इसका प्रूफ था, प्रूफ भी करवा दिया, जिसको आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखेंगे आप, अब हम देखेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी बोलते हैं सर यहाँ पर बीच में माइनस हो तो सेम Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2Z1 एंड Z2। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, सेम Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, इसका मतलब बाइनोमियल का क्यूब कर रहे हैं। तो Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब प्लस कितनी पावर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई Z1 Z2 और इन दोनों को एज इट इज लिखना Z1 + Z2। ये तब तक की कहानी थी। ठीक है, अब Z1 - Z2 का क्यूब कैसे करते हैं, सेम Z1 का क्यूब, कुछ नहीं करना, Z2 का क्यूब 3, दोनों का मल्टीप्लाई Z1 Z2 और जो एज इट इज इसको वहाँ पुट करते हैं Z1 - Z2। आपको पता होगा, बट देखो यहाँ माइनस होता है ना, इसमें सब माइनस आएंगे, इसको छोड़ के, फर्स्ट को छोड़ के, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, आप
यदि आपको इसका प्रूफ चाहिए कि ऐसा आया क्यों या माइनस माइनस क्यों आया, आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन सॉरी आप मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट में यदि मेरे को 10 कमेंट से ज़्यादा कमेंट आए तो मैं इसका प्रूफ आपको बताऊंगा ऐसा आया क्यों, ठीक है। और आपने एक वही पढ़ा हुआ Z1 माइनस Z2 का होल, Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, तो ये हो गया Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस और Z का 2 का सम। अपनी ये वाली प्रॉपर्टी पड़ी होगी A माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है, इसको हम यूज़ करते हैं देन इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्वांटिटी थी, ये हमें बाय कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टीज़ को हमें जानना होगा, ठीक है। ये आइडेंटिटीज़ है, इसको ध्यान से समझो, बिल्कुल वही है बिल्कुल जो आप करते थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या टॉपिक है गाइस। अब देखेंगे हम न्यू आइडेंटिटी के बारे में, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखो न्यू आइडेंटिटी क्या है, दूसरी आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज़ क्या, देखो क्या एक आइडेंटिटीज़ है। एक तो हम ये जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा यदि तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या सही बनेगा, आपकी मर्जी। क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, सेपरेट, इसको बोलते हैं ब्रैकेट ओपन, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z1 मल्टीप्लाई Z3, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। अब ऐसे भी सकते, जरूरी नहीं है Z1 प्लस Z2 हो और ब्रैकेट में Z3 है, तो वही बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो Z1 मल्टीप्लाई Z3 प्लस में Z2 मल्टीप्लाई Z3। तो जब भी इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज थी, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी जानेंगे जिसको बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी है Z1 मल्टीप्लाई Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा Z2 मल्टीप्लाई Z1 के बराबर होता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि मैं Z1 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, ठीक है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। और मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 को ऐड करता हूं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, एक ये है। और यदि मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करता हूं तो मुझे भी जो ऐड करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो भी एक जो भी नंबर मिलेगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो स्पीच पे ध्यान रखना, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा, और इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं Z1 मल्टीप्लाई Z, यदि Z मल्टीप्लाई 1 Z प्लस 0 Z, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करेंगे तो तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे यदि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। मान लो कोई तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जरूरी यही है, कोई तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो कोई Z कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, सपोज कर लो वो A प्लस आयोटा B है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, वो है C प्लस आयोटा D, ठीक है। कुछ नहीं करना हमें, मैं कह रहा हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो। मैंने ऐड करा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को। Z1 की वैल्यू है A प्लस आयोटा B, ठीक है। Z2 की वैल्यू है C प्लस आयोटा D। मैं कह रहा बिल्कुल सर ये तो बात बन गई हमारी, बिल्कुल। आप ये देखेंगे भैया, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। रियल पार्ट एक तरफ ले लेंगे A प्लस C, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट एक तरफ लेंगे B और D, ठीक है। A प्लस C प्लस, इसको ब्रैकेट रखेंगे, आयोटा कॉमन B प्लस D, ठीक है। आप चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देखो यदि मैं इसको, ये क्या रियल पार्ट है, ठीक है, ये क्या इमेजिनरी पार्ट है, ये क्या हमारा आयोटा। तो मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि जो A प्लस C है वो क्या मेरे लिए A है, ठीक है, और या A1 है, और B प्लस D है वो मेरे लिए B1 है। तो मैंने क्या करा दिया, A प्लस, इसको A1 बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने आयोटा इंटू B मल्टी B1। तो ये भी देखो, एक बात बताओ ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो मिल रहा है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और आयोटा। तो क्या ये हमारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, दो या दो से ज़्यादा कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं, सम भी उनका कॉम्प्लेक्स नंबर ही देखा जाएगा। जैसे कि हम किसी भी रियल नंबर
को ऐड करते हैं तो मेरे को रियल नंबर ही मिलता है, ये भी रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। यदि मैं किसी 7/2 प्लस 4/2 को ऐड करता हूँ तो 2/11, तो देखेंगे जब ये ऐड करने के बाद भी मुझे क्या लग रहा है, सेम ऐड करने के बाद भी मुझे ये जो नंबर मिला फाइनली, ये भी क्या हमारा, ये रियल नंबर है, पढ़ते होंगे ना। तो सिमिलरली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में जानते हैं, तो ये प्रॉपर्टी थी, जब सम करेंगे तो उसका सम भी यही आएगा। अभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस आयोटा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a c प्लस आयोटा d, ये मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकाला मैंने। डिफरेंस निकालने पे a प्लस आयोटा b, अब z2 की वैल्यू कितनी है, माइनस यहाँ लगाया, z2 की वैल्यू है c प्लस आयोटा d। मैंने यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन किया, जब ब्रैकेट ओपन करते थे माइनस इससे होता है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, a माइनस सी, इसको रियल पार्ट को मैंने एक साथ ले लिया और इमेजिन पार्ट आयोटा वाला मैंने एक साथ ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। दूर से आपको विजुअल हो रहा है, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए a1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मिनट के लिए b1 लेट कर लेता हूँ मैं इस चीज़ को। तो मेरे को एक चीज़ ऑब्जर्व करी गई, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि भैया जब भी किसी भी दो नंबर का डिफरेंस निकालते हो, उसके बीच उनको माइनस करते हो, तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलता है। ऐसी एक कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं, उनको आइडेंटिटीज़ को जानेंगे और इसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिटेल से और पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे एक्चुअल में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन से। देखते तो गाइज अब हम देखेंगे इसकी आइडेंटिटी के बारे में। समझना क्या होता है कि आपको क्या बोल देगा 3 एक, और इसे बोलेगा कि रिप्रेजेंट करो किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, रिप्रेजेंट करो किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, नंबर की फॉर्म में। तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा b, इट मीन्स दैट रियल पार्ट प्लस में आयोटा देन इज इमेजिनरी पार्ट। अब ध्यान सुनो, जो ये रियल पार्ट है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है, दोनों जो पार्ट हैं इसके अंदर हो, ये देखो इसके अंदर हमें इस फॉर्म में बनाना है, इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, इसको कंपेयर करके देखें तो सिर्फ इसमें विदाउट आयोटा वाली चीज़ें जिसमें तो बोलते हैं रियल पार्ट, सिर्फ यहाँ पर क्या है हमारा रियल पार्ट, तो ये हमारा क्या सिर्फ रियल पार्ट है ना। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, इसका इमेजिनरी पार्ट बनाना है तो आयोटा और मल्टीप्लाई 0 और 0, ठीक है। तो मैं ये रियल पार्ट प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 0, देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया ऐसे, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, बोलता 4/3 आयोटा, इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वेरी वेरी इजी। देखो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, आयोटा वाला फॉर्म दे रखा हमें, इसमें क्या करेंगे रियल पार्ट, हम इसमें क्या करेंगे रियल पार्ट, इसमें क्या करेंगे रियल पार्ट प्लस में आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है 0, कुछ है नहीं यहाँ पर तो 0 लेंगे, प्लस में 4/3 आयोटा, ये हमारा कहलाएगा क्या फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। तो ये क्या हमारा, ऐसे हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी। तो अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में ध्यान से सुनना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो एक बच्चा कह रहा है सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्या है z है, ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना। क्या करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोबारा से बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करें। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो क्या सुनना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, जब मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करूं जी उनका मल्टीप्लाई 1 बन जाए, तो जो ये चीज है, दोबारा से बोल रहा हूं, तो ये चीज है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। दोबारा से बोल रहा हूँ, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको किसी इस चीज से किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो, मैं दूसरे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करो, उनका मल्टीप्लिकेशन यदि 1 बन रहा है तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
एक बच्चा कहता है सर तो क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा? बिल्कुल। इसके अंदर मैं जो चीज़ मल्टीप्लाई करूं, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करूं तो क्या है 1 आए, तो ये भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये भी इसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि कोई, अब देखो कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सपोज करो मेरे पास कोई z है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करूं, ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करूं कि वो 1 बनाए, तो इसको मैं x मान लेता हूं 2 मिनट के लिए। क्या मान लेता हूं? x। क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। तो ये x हो गया। ठीक है, इसको मैंने क्या करा, ये इसके नीचे आ गया। तो इसको देखो 1/z, और z क्या होता है? z क्या होता है? a प्लस आयोटा b। ठीक है, z क्या होता है? a प्लस आयोटा b। तो एक बात बताना, 1/a प्लस आयोटा बी, जैसे डिनोमिनेटर में माइनस नहीं आता, डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता, ऐसे डिनोमिनेटर में हम आयोटा का नहीं छोड़ते। तो क्या करते हैं यहाँ पर रैशनलाइजेशन, आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो क्या होता है, वैसे 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। रैशनलाइजेशन का मतलब इसका जो भी साइन होता है, साइन अपोजिट साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी भैया, 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस आयोटा बी। ठीक है, दूसरा ये a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, तो a स्क्वायर क्या करना है? a स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूला पढ़ा आपने वाला, देखो ये वाला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज बी a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये ऑब्जर्व करा होगा आपने। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या करेंगे, एक बार इसका और एक बार इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। आपने एक चीज ऑब्जर्व करेगी भैया, a प्लस आयोटा बी अपॉन में a का a स्क्वायर, और आपने ही खोला होगा इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, आयोटा का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर। और आपने अभी तक यदि मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर हमेशा आयोटा इंटू आयोटा होता है। नहीं भी देखी तो कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ, आयोटा इंटू आयोटा। और आयोटा की वैल्यू हमेशा, आयोटा की जो आयोटा की वैल्यू होती है वो होती है √-1। तो मैंने √-1 को यहाँ पर स्क्वायर डाला, तो आंसर 2 से 2 कटा, आंसर आया -1। तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। हमेशा याद करना, आयोटा स्क्वायर हमेशा आयोटा स्क्वायर -1 होता है। यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो a प्लस आयोटा b अपॉन में a स्क्वायर माइनस आयोटा पुट करेंगे तो प्लस यहाँ जाएगा b स्क्वायर। देखो जब मैंने आयोटा स्क्वायर पुट करा तो -1 आया, और माइनस माइनस प्लस होता है, दैट्स वाई प्लस लिखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन में z। 1 अपॉन में एक गलती होगी यहाँ पर, हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, इसी चीज को मैं क्या तोड़ के लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखना, इसी चीज को मैं एक बार ये रब कर देता हूँ, और इस चीज का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आयोटा का स्क्वायर, हमने लिया था क्या, -1। अब देखो एक चीज बताता हूँ आपको, 1/z ये वाला 1/z को मैंने क्या लिया, a प्लस आयोटा b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ या ना? मैंने क्या करा, एक बार इसके नीचे ये लिया, एक बार इसके नीचे ये लिया, तो a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस में आयोटा b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसके डिनोमिनेटर में, एक बार इसके डिनोमिनेटर में, ये आपको ऑब्जर्व हो रहा है, और आपको ये देख पा रहे होंगे ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो 1/z की वैल्यू क्या आ गई, 1/z की वैल्यू क्या आ गई, देखो 1/z ही तो है, x क्या है, 1/z ही तो है, 1/z की वैल्यू ये आ गई। तो क्या करना है आपको, ये क्या करना है, कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल इनवर्स, तो ये x क्या है, ये x क्या है, मल्टीपल इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है का इस z का, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि देख लो z मल्टीप्लाई 1/z, z मल्टीप्लाई 1/z। मैंने बोला था किसी चीज को, किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से जिसका मल्टीप्लाई ये 1 बने। देखो ये कट गया, क्या आ गया, 1 बन गया, क्या आ गया, 1 बन गया, देख लो बन गया ना 1। अब देखो हम ये जानते हैं कि सर 1/z ये होता है और 1/z का ये फॉर्मूला होता है। तो कभी भी आपको बोलने लग जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ये वाला फॉर्मूला लगाएं। एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हम ये जानते हैं कि z मल्टीप्लाई 1/z इज इक्वल्स टू 1। तो ये z और ये 1/z इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, या z इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/z। ये चीज याद रखना। देखो और एक फॉर्मूला क्या था, सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको देता हूँ 6 + 3 आयोटा, 6 + 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। फाइंड क्या करो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको कुछ नहीं करना, कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो भैया क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या, 1/z, उल्टा इसका 1/z।
रेसिप्रोकल। आपने क्या 1/z डाला, ठीक है, 1/z, ठीक है। अब आपने क्या करा 1/z, ये हो गया, z की वैल्यू क्या थी ये। अब देखो इसका मैं क्या कर दूंगा रैशनलाइज, जब मैं रैशनलाइजेशन करूंगा तो मुझे एक चीज मिलेगी जिसको बोलते हैं, देखो 1/6 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 6 - 3 आयोटा अपॉन में 6 - 3 आयोटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 3 आयोटा अपॉन में, देखो ये वही फॉर्म लग रहा है, तो क्या करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। हम ये जानते हैं 6 - 3 आयोटा अपॉन में 6 का 36 माइनस 6, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। आपको मैं बता चुका हूँ आयोटा का स्क्वायर हमेशा -1 होता है, ठीक है। हर टीचर को ऐसे बताओ, मैंने लिखा 6 - 3 आयोटा अपॉन में 36, ये कितना हो गया माइनस प्लस, ये हो गया 6 - 3 आयोटा अपॉन में 36 + 9 9 और 5, ये हो गया, देख लो ना 9 और 5 45 हो गया। अब मैं इसको लिख दूँ 45 - 3 आयोटा अपॉन में 45, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका, बेसिक मेथड क्या है। और इससे जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था कि ए जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका इनवर्स, इसका क्या निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, a लेना है, b लेना है, आयोटा लगाना है, बीच में माइनस लगाना है, अपॉन में इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम हमें लिखना है, ठीक है। अब क्या करना, कुछ नहीं, a पता है b पता है। अब देखो इसको कंपेयर, देखो ये रहा a कितना है 6, b कितना है 3, तो -3 आयोटा। अब क्या 6 का स्क्वायर ये ना a का स्क्वायर, देखिए ये ना a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3, सिर्फ हमें b लेना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपेयर करके देखें तो 6 + b आयोटा है ना, तो मैंने क्या सिर्फ यहाँ पर b लेना है, b ही लेना है। इसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा था, इसको यहाँ पर लिख के देख लो, देखो लिख के देख लो, z = मैं a + आयोटा b r, और मैं लिख लेता हूँ 6 + आयोटा 3। देखो आयोटा को आगे लिखो पिछले को कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। तो a की वैल्यू होगी 6 का स्क्वायर, b की वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर, और अपॉन में ऐसे 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 6 - 3 आयोटा, 6 का स्क्वायर कितना 36 और 9, 36 लिख देता हूँ, 36 + 9, 36 + 9, 36/45 - 3 आयोटा अपॉन में 45। एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप कि सर देखो ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या सेम आंसर है। आपको फटाफट करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ही याद करना है। और इसको बार बार वीडियो को देखो, आराम से समझ आए, क्योंकि ये बच्चों के जब 11th स्टैंडर्ड में हम आते हैं 10th स्टैंडर्ड से, तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस मैथ होता है एज कम्पेयर टू 10th। दैट्स वाई ये नया टॉपिक भी होता है बच्चों के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप इसको बार बार देखो। तो अब देखते हैं क्या करना है। बोला गया एक ए है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या बोल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले। तो देखो आप कुछ नहीं करना, इसका मतलब सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इस फॉर्म में आयोटा भी होता है, तो सर ये क्या विदाउट आयोटा है, इसका मतलब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको सिखाया है जस्ट अभी इससे पहले कि जब भी नहीं होता कुछ भी तो हम आयोटा को प्लस करते हैं 0। देखो इसको 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो गया, यही तो आंसर आने वाला है। तो हमको क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब चीज ऑब्जर्व करेंगे भैया, ए यहाँ पर a कितना है 4 है और b कितना है 0 है, a कितना है 4 है, b कितना है 0 है। आपको क्या लिखा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको पता 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जो a होता है अपॉन में a के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कुछ नहीं करना, जो भी रियल पार्ट होता है उसके अपॉन में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम करना है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, b होता है अपॉन में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम करना होता है, और बीच में माइनस लगाना होता है और यहाँ पर आयोटा लगाना होता है, ठीक है। फॉर्मूला ये था, इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैंने एक और यहाँ पर एक और ए रखा, ए की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस बी कितना है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई आयोटा अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस ए कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, सर ये क्या चीज़ हो गई, ये क्या चीज़ हो गई सर, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे सर, यहाँ पर तो ये तो 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया 4 अपॉन में 16, 4 की टेल में 1/4 इक्वल्स टू में 1/z क्या गया 1/z इनवर्स। अब एक बच्चा कहता है सर ये तो दूर से हमें दिख रहा है, सपोज करो 4 हमारा कोई नंबर है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 4 हमारा एक्चुअली दिख तो रियल नंबर रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। तो मैंने बताया था इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे, इसका सोल्व करने के बाद यदि 1 आ रहा है तो भाई साहब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देख लो 1/z इज 1/z के लिए क्या हमारा 1/z, तो देख लो ये मेरा क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है गाइस। अब फिर से देखते हैं टॉपिक डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन मींस डिवाइड करना। सपोज करो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z,
1, ठीक है। एक z एंड z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। z1 एंड z2 ऐसे करना चाहे ऐसे लिख लो। सपोज करो z1 एंड z2 हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। z मान लेता हूँ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है और ये है हमारा c प्लस आयोटा d की फॉर्म में है। मैं आपको ये बोलता हूँ सर z1 को डिवाइड करता हूँ z2 से, तो क्या मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ z1 अपॉन में z2। एक स्टूडेंट कह लेंगे हाँ बिल्कुल सर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं z1 अपॉन में z2, ठीक। एक्चुअल में ये होता क्या है, हर चीज मल्टीप्लाई और प्लस होता है, मल्टीप्लाई और प्लस होता है, और ये बनाई हुई है डिवाइड और करना। देखो एक ये बताना, इस बात को मैं ये लिख सकता हूँ z1 इंटू 1 अपॉन z2, 1 अपॉन z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अपॉन में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्टूडेंट कहना हाँ सर बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई तो है, क्या मैं इसको ये वापस लिख सकता हूँ? मैं कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात बताना, यहाँ पर ये दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको एक चीज लग रही होगी ना, देखो सर 1/z2, 1/z2 आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा होगा, 1/z2 तो 1/z2 एक ऐसा नहीं लग रहा होगा, ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z2, ठीक है। ऐसे नहीं लग रहा है किसी z2 के, या z2 आई एम सॉरी यहाँ पर क्या है z2, किसी भी z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लग रहा है ना, बिल्कुल मैंने समझाया था आपको। यदि देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो 1 बनेगा, देखो 1/z2 इक्वल्स टू, देखो 1 बन रहा है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन यदि 1 बन रहा है तो दैट्स वाई, इसीलिए हम इसे ये कहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि z1/z2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो एक स्टूडेंट कहने लगे सर बात तो वो बात है, यदि मुझे z2 का पता है तो मैं आराम से इसका सोल्व कर सकता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक एग्जांपल से इसको, यहीं से एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप एक बात बताना, ठीक है, तो ये बताना, ध्यान से सुनना, z1 है, इसी एग्जांपल से z1 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, जो भी रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है उनके बीच में डिफरेंस और आयोटा यहाँ पर, और दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/z को 1/z मतलब ये क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, ये फॉर्मूला था। सेम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z2, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z2 ये रहा, z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इमेजिनरी रियल पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। तो रियल पार्ट कितना है c, रियल पार्ट कितना है c, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट कितना है d, और आयोटा बीच में माइनस, ठीक है, c आयोटा डी बीच में माइनस। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों के स्क्वायर का सम, ये और ये, इन दोनों के स्क्वायर लो, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर और उनका सम, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर उनका सम करना है, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लगा देते हैं, ये थोड़ा सा ये आ गया, और आपको z1 की वैल्यू पता है, z1 इज प्लस a प्लस बी, और कुछ नहीं करना, उसको फिर आराम से सिंप्लीफाई करना, वो तो आपको एक एग्जांपल से समझ आएगा एक्चुअल में क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यदि कोई चीज़ डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में हमें यही बता रहा है कि ये जो 1/z2 है, ये किस z2 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक बच्चे का z2 तो हमारे पास है सर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का तो फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्ट निकाल दो, डायरेक्ट इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर z1 से, z1 की वैल्यू कितनी, a प्लस आयोटा बी, देन मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखना आराम से, इसको समझना, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान से सुनो गाइज। हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जांपल में कैसे सोल्व करना हमें उसको देखेंगे। बोला गया है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 6 + 3 आयोटा, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - आयोटा, ठीक है। बोला गया कि फाइंड करो z1/z2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको डिवाइड, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड किया गया। फ्रैक्शन फॉर्म ये बताती है कि z1 को डिवाइड किया गया z2 से, ठीक है, ठीक है। अब आपने अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया सर, जब भी कोई भी z1 कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दूसरा z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करवाया जाता है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, z1 × z/z2, ठीक है, z1 × z। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे भैया कि 1/z2 तो ऐसे लग रहा है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z2 है। अभी जस्ट मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, जो भी हमारा इमेजिनरी और रियल पार्ट होता है, उनके स्क्वायर का सम डिनोमिनेटर में रखते हैं और ऊपर में रियल और इमेजिनरी पार्ट लेते हैं। दोबारा से बताऊँ, एक फॉर्मूला ये बताया था मैंने, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट अपॉन में इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के स्क्वायर का सम, माइनस में b इमेजिनरी पार्ट और आयोटा इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के स्क्वायर का सम। ये हमारा रियल होता है, ये इमेजिनरी, जरूरी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के स्क्वायर का सम, या रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम, ये लिख सकते हैं। अब यही चीज़ मैं सपोज करो कि ये क्या z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, इसका इन्वर्स ये हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि 1/z2 एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लग रहा है किसका, z2 का। तो z2 इसमें a क्या है, इसका मतलब मेरा ये a है, ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है 1, तो रियल पार्ट है 2, ठीक है, फिर माइनस इमेजिनरी, ये तो माइनस देखो
इमेजिनरी पार्ट कितना हमारे, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है देख लो। मैं इसको यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर। Z2 इक्वल्स टू में 2 माइनस आयोटा, क्या मैं इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 प्लस माइनस वी इंटू आयोटा। इसको कंपेयर करूँ a प्लस बी आयोटा से, तो मेरी यहाँ वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ कितनी वैल्यू आ गई है, कितनी वैल्यू आ गई, a की 2 और b की -1। तो वही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या करा मैंने, 1/z की वैल्यू होगी क्या a, इसका जो रियल पार्ट है 2 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है -1 आयोटा। ऑलरेडी यहाँ -1 होता अपॉन में क्या करते हैं, इसके रियल पार्ट देखो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम, स्क्वायर करो भैया ये, और इसके सम करना है। माइनस का 1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 ही तो होता है, और ऐसे ही 2 के स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब एक चीज़ ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे आप, क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 2 अपॉन में जो 4 होता है +1 होता है, और माइनस प्लस आयोटा अपॉन में 4 + 1 होता है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, सर Z1 क्या है, Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 + 3 आयोटा, हाँ या ना। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका इनवर्स, तो क्या मैं इसको 5 लिख दूँ, 2/5, ठीक है, प्लस में आयोटा अपॉन में 5, हाँ या ना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप जानते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हर एक टर्म को दूसरी वाली टर्म से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं एक बार यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, इसको ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। तो मैंने ऑब्जर्व किया सर, ये तो मल्टीप्लाई हुआ, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 5/5, ठीक है, प्लस में 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा बाई 5, ठीक है। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2/5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा सर 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा बाई 5। एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आपको, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट से सेपरेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट से सेपरेट करके दिखा देता हूँ। यही चीज़ को मैंने क्या लिखा, 6, क्या लिख सकता हूँ इसको, 6 + 6 12, 6 2 12 अपॉन में 5, 6/5 और 6/5। देख लो एक बार 6 एक बार इसको सेपरेट कर देता हूँ ऐसे, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर अपॉन में 5। और आप ये जानते हो सर, आयोटा स्क्वायर हमेशा क्या आता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इसको रिप्लेस कर दिया -1 से, तो कितना है -3/5, ठीक है। ये 6 आयोटा बाई 5, ये कितना हो गया 6 आयोटा बाई 5, ये कितना हो गया 12 आयोटा, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर एक बार सोल्व करता हूँ। आप एक करना, इसका रियल पार्ट और रियल पार्ट के साथ ले लेंगे, 12 अपॉन में 5 और -3/5, ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया। इसका ये इमेजिनरी पार्ट एक साथ ले लेंगे, प्लस में 6 आयोटा अपॉन में 5 प्लस 6 आयोटा अपॉन में 5, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 5 आ गया, 12 में से 3 गया 9 आ गया, ठीक है, प्लस में अपॉन में 5, ये कितना हो गया अपना ऐड करने के बाद 12 आयोटा आ गया। देख लो, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जब इसको डिवाइड करा, तो डिवाइड करने के बाद Z1 और Z2 को डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल गया। ये क्या हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा क्या है, ये आयोटा साथ में है, ठीक है, तो हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये बताना चाह रहा हूँ, यदि मैं किसी भी नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करता हूँ या डिवाइड करवाता हूँ, तो वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही देके जाता है। इससे ये पता चल गया, देख लो मैंने Z1 को Z2 से डिवाइड करा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर, आपको डरना नहीं, आराम से स्टेप बाय स्टेप एक चीज करना है कि जब मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करवाता हूँ दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो उसका सम उनका सॉल्यूशन हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही देता है। सिमिलरली ऐसे मल्टीप्लाई करते तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, उनका सम, उनका डिफरेंस भी हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाते रहेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक अच्छे एग्जाम्पल एनसीईआरटी से रिलेटेड और बहुत सारी बुक से रिलेटेड, और उससे क्या नाम है, हमारे क्या नाम है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में मैं सोल्व कराऊंगा आपको जल्दी। बट हम पहले बेसिक के बारे में जानेंगे। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना भी ना भूले। बाय बाय।